नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त इलेक्सियन, आपका कथावाचक, जादूगर और वफादार मित्र। मेरी लाइब्रेरी ऑफ वंडर्स यानी चमत्कारों के पुस्तकालय में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां सबसे अद्भुत कहानियां जीवंत हो उठती हैं और धूल भरी अलमारियां पूरी दुनिया के रहस्यों को समेटे हुए हैं। आज हम दूर देशों या दूसरी जगहों पर नहीं जाएंगे। इसके बजाय मैं आपको इन कभी न खत्म होने वाले हॉल में आसमान तक फैली किताबों की अलमारियों के बीच टहलने के लिए बुलाता हूँ। मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ धूल सिर्फ हवा में तैरते हुए और हमारे आसपास की हर चीज़ पर जमने वाले छोटे छोटे कण नहीं हैं, बल्कि खुद समय का पराग है। यहीं पर लुका नाम के एक लड़के की कहानी हुई थी। मेरे साथ आओ और चुपचाप चलो, क्योंकि हम लाइब्रेरी में हैं। चमत्कारों के पुस्तकालय के सबसे शांत कोने में, जहां सूरज की किरणें सुनहरी धूल में नाचती हैं, लुका नाम का एक लड़का रहता था। लुका एक रक्षक था, लेकिन किताबों का नहीं। वह भूले हुए सपनों का रक्षक था। उसका काम आसान नहीं था। वह सपनों की उन नन्ही चमकती रोशनी को इकट्ठा करता था जिन्हें लोग असलियत में गलती से पीछे छोड़ देते थे, और उन्हें सावधानी से कांच की बोतलों वियल्स में रख देता था। लेकिन एक परेशानी थी। हजारों दूसरों के सपनों के बीच लुका अपने खुद के सपने पूरी तरह से भूल गया था। उसकी अपनी बोतल, जो कभी सभी सितारों से ज्यादा चमकती थी, अब धुंधली हो गई थी और धूल की एक भूरी परत से ढकी हुई थी। एक दिन अंतहीन अलमारियों के पास से गुजरते हुए लुका को एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह मैं था, इलेक्सियन। मैं एक ऊंची सीढ़ी के सबसे ऊपर बैठकर तैरते हुए द्वीपों के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। नमस्ते नन्हे रक्षक, मैंने अपने जादुई चोगे को ठीक करते हुए कहा। आज तुम्हारी आंखें गर्मियों के आसमान के बजाय पतझड़ के कोहरे जैसी क्यों दिख रही हैं? लुका ने आह भरी और मुझे अपनी धुंधली बोतल दिखाई। मेरे सपने खो गए हैं इलेक्सियन। मैंने दूसरों के सपनों की देखभाल करने में इतना समय बिता दिया है कि मेरे अपने सपने सिर्फ धूल बनकर रह गए हैं। मैं नीचे उतरा और मुस्कुराया। सपने कभी धूल में नहीं बदलते लुका। वे बस तब छिप जाते हैं जब उन्हें लंबे समय तक याद नहीं किया जाता। चलिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने अपनी जादुई छड़ी ली और फर्श पर हल्के से थपथपाया। देखते ही देखते हमारे चारों ओर की धूल चमकने लगी। वह एक अद्भुत भंवर में घूमने लगी और छोटी छोटी तस्वीरों में बदल गई। ध्यान से देखो लुका, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। इन चिंगारियों में तुम्हें क्या दिख रहा है? लुका ने गौर से देखा। एक चिंगारी में उसने खुद को एक विशाल कागज के सारस पेपर क्रेन पर उड़ते हुए देखा। दूसरी में उसने खुद को बादलों से एक महल बनाते हुए देखा। ये उसके भूले हुए सपने थे। वे यहां हैं, लड़का चिल्लाया और उसकी आंखें चमकने लगी। मैंने बस यह मानना छोड़ दिया था कि वे मुमकिन हैं। चमत्कारों के पुस्तकालय में कुछ भी मुमकिन है, मैंने जवाब दिया। लेकिन उन्हें सच में जीवंत करने के लिए उन्हें तुम्हारे दिल की गर्माहट की जरूरत है। लुका ने उस धुंधली बोतल को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें मूंद ली। उसने याद किया कि वह कभी दुनिया के उस कोने को देखना चाहता था जहां इंद्रधनुष का जन्म होता है, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके हाथों की बोतल एक चकाचौंध भरी फिरोजा टर्क्वाइज रोशनी से जल उठी। धूल गायब हो गई और उसके अंदर जीवंत आग नाचने लगी। उस दिन के बाद से लुका अब उदास रक्षक नहीं रहा। वह जान गया था, जब तक आप अपने सपने को याद रखते हैं, वह आपका रास्ता रोशन करता है, यहां तक कि जीवन के सबसे अंधेरे गलियारे में भी। तो यह थी कहानी मेरे दोस्तों। लेकिन लौटने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें।
अगर आप चमत्कारों के पुस्तकालय में प्रवेश कर सकें और वह एक बोतल पा सकें जिसमें आपका सबसे प्यारा लेकिन भुला दिया गया सपना हो, तो उसके अंदर क्या होगा? इसके बारे में सोचें। कभी कभी सबसे कीमती खजाना साधारण धूल की परत के नीचे छिपा होता है, बस आपके उसे याद करने का इंतजार करता है। खैर, अब हमारे विदा होने का समय है। चमत्कारों के पुस्तकालय में फिर से मिलने तक, जहां अगले ही मोड़ पर नए और अविश्वसनीय कारनामे पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे हैं।